तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। तो गाइस तुम सभी लोगों के लिए तुम्हारा भाई अजीबो गरीब दिखने वाली सीरीज लेकर आ चुका है। अरे आ चुका है मतलब जो भी है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई भाई जो ये सीरीज़ है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब ठीक है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। तो खैर एपिसोड की स्टार्टिंग कर ही लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ना हमें सू रैंडन के बारे में बताया जाता है, जो कि 21 साल की लौंडिया है और जस्ट जो है ग्रेजुएट हुई है मेरी तरह है। क्योंकि मैं भी 21 साल का हो ही चुका हूँ और ये लड़की भी 21 साल की है। लेकिन तौबा तौबा सारा मूड ख़राब हो गया। ये लड़की सच में लड़की है भी, मतलब बच्ची तो है ये। खैर हमें बताया जाता है जो ये लड़की है ना, इसका सपना है कि ये एक बहुत बड़ी सीईओ बन जाए और एक बहुत अमीर इंसान, और इसी के साथ ये पता है सारे लौंडों के साथ अत्याचार करे और पता है उनमें से किसी को भाव भी ना दे। मतलब ये चाहती है कि इसके आसपास जितने लौंडे हैं ना वो घूमते रहे, हांडते रहे और ये किसी को भाव दे ही ना। मतलब कुछ भी भाई, खैर जाने दो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये लड़की बताती है, कह रही होती है कि लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। ले बेटा, इसकी जो चाहत होती है ना वो टपक चुकी होती है क्योंकि ये लड़की ही टहल जाती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये लड़की जो है भगवान के पास पहुंच चुकी होती है और ये दोनों जो बंदे हैं ना वो एक्चुअली में गॉड हैं, ठीक है। उनमें से हम देखते हैं एक गॉड कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सिस्टम की खराबी हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता भाई ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये गॉड है या फिर नहीं, बट ठीक है भाई हम इन्हें गॉड का दर्जा दे देते हैं क्योंकि ये हेल के वो आई मीन वो जो रक्षक होते हैं ना वो हैं। अब इसी के साथ ना यहाँ पर हमारी सूर रैनन आ चुकी होती है जो कि उनसे क्वेश्चन कर रही होती है। वो कह रहे होते हैं कि मैजेस्टी शायद आप एक बार चेक कर लीजिए। अब इसी के साथ ना वो बंदा देख रहा होता है और ये बंदा कौन है, ये है हेल का असिस्टेंट। जी हाँ गाइस, हेल में भी असिस्टेंट होते हैं। अब ये कह रहे होते हैं कि सिस्टम में ना कुछ एक्सपीरियंस में जो है ग्लिच वगैरह आ चुका है, इस चक्कर में जो है लोचा हो गया था। अब ये लोचा सुनने के बाद ना भाई ये लड़की शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब अब वो बंदा ना सॉरी वगैरह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम सू रैंडन हो ना, है ना। अब वो कुछ बोलने वाले ही होता है ना, इतने हम देखते हैं भाई वो लड़की ना घूर रही होती है। ले बेटा, इसने तो हेल के जो मतलब असिस्टेंट वगैरह होते हैं ना उन्हें भी नहीं छोड़ा। सीरियसली भाई ये बंदा कह रहा होता है कि सॉरी तुम चिंता मत करो, बग की वजह से तुम्हें जल्दबाजी में उठा लिया हमने। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना लड़की चीखती है, चिल्लाती है, साथ ही कह रही होती तुम लोगों को पता अब ये लड़की होना कितना कितना दर्दनाक होता है। मैं पूरी लाइफ सिंगल रही हूँ, अभी तक सिंगल हूँ मैं, मेरा अभी तक बंदा नहीं बना, तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगी। भाई गाली गलौज कर रही होती है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना लड़की कह रही होती है जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी ना तब मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कभी मेरे को बंदा बनाने नहीं दिया, अब ये सब कुछ नहीं करने दिया, मैं बस पढ़ाई वगैरह करती रहती थी, बाकी सारे लोग मेरे आसपास रिलेशनशिप में घूमते थे। क्या ये लड़की मेरे बारे में बात कर रही है? खैर मैं पता नहीं क्यों अपने आप को इस लड़की से रिलेट कर रहा हूँ यार। अब ये सब कुछ होने के बाद ना लड़की कह रही होती है कि जब मैं ग्रेजुएट हो गई तो मैंने सोचा चलो मेरी फ्री लाइफ मिल चुकी है, मैं अब किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वक्त से पहले उठा लिया, ये क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगी, मेरे को नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो ये। अब यहाँ पर ना वो बंदा पिटे जा रहा होता है और इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है अगर तुम लोगों ने मुझे वापस नहीं भेजा ना तो मैं तुम लोगों की पुंगी बजा दूंगी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो बंदा कह रहा होता है तुम विश्वास करो, हम लोग तुम्हें जल्द ही जल्द जो है भेज देंगे धरती पर, आप चिंता मत करो। अब वो जो बंदा होता है ना वो मतलब दिलासा दे रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है वापस भेज दोगे? वो कैसे? अभी लड़की ये क्वेश्चन पूछती है, वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स हम लोग प्रोफेशनल हैं यार, आप चिंता मत करो। अब भाई ने जो है इसे मना लिया होता है। ये लड़की भी लाइक ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब फीलिंग क्यों आ रही है कि कुछ मेरे साथ होने वाला है। अभी इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाई देता है। वो लड़की पूछ रही होती है आखिर ये जगह कौन सी है। अब वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि ये रिकार्नेशन वाली जगह है जो कि बहुत ही बढ़िया हमने बनाया ताकि हमें अटेंशन मिल सके ना, सिंपल। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि यहाँ पर ना सभी लोग जो है रिकार्नेशन होते हैं और वो लोग खुश रहें, इसीलिए हमने ये जगह बनाई है ताकि सब लोग हमारी तारीफ़ करें। और यहाँ पे ना बहुत सारी फैकल्टी भी है, ठीक है भाई, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि तुम्हें कौन सा रिकार्नेशन करवाना है। अब ये सारी बातें होने के बाद भाई तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा होता है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ बस हमारे जो मैजेस्टी हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, आप चिंता मत करो। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि लो हम पहुँच चुके हैं। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की ध्यान से देख रही होती है कि ये क्या चीज़ है भला। अब ये एक्चुअली में टाइम मशीन टाइप की चीज़ होती है, मुझे खुद नहीं पता कि हाँ ये है क्या एक्चुअली में। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़की ध्यान से देख रही होती है, टोई टोई ये है क्या वैसे। तभी हम देखते हैं भाई इसने ना सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा लिया होता है और ये झूला होता है एक्चुअली में। वो बंदा कह रहा होता है देखो हमने एक मिस्टेक करी है, ठीक है, हम आपको कंपनसेट दे रहे हैं, ठीक है, हर जाना दे रहे हैं, आप हमें बता सकते हो कि अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो बताओ हमें, कुछ भी जो आपको चाहिए। अगर मैं होता ना इसी जगह तो भाई मैं पता नहीं क्या क्या मांगता। तुम बताओ तुम लोग क्या मांगते हैं। वो लड़की कह रही होती कि मैं हाँ तो ठीक है मुझे ना एक सुंदर सी महिला बनना है। नहीं मुझे नहीं सालो, उसे उसे ठीक है जो लड़की है। और बता रही थी, कह रही थी कि मेरे को रिच बनना है, मेरी लाइफ में बंदा मिल जाए,
हैंडसम सा फलाना ढमकाना सारी इच्छाएं जो है बता देती है। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हारी विश जो है पूरी करते हैं। अब ये बातें होने के बाद भाई जो है चुटकी बजाता है, चुटकी बजाते ही फायर लॉन्च हो जाता है। जैसे ही लॉन्च होता है ना वो लड़की भी लाइक ये क्या कर दिया, जोर से चीखती चिल्लाती है और ले बेटा हवाई फायर लॉन्च हो चुका होता है। ये सब कुछ होने के बाद ना वो कह रहा होता है कि बाय बाय, जाने से पहले हमें 5 स्टार रिव्यू दे देना। अब इसी के साथ ना वो बंदा पूछ रहा होता है कि मैजेस्टी आखिर आपने ये जो स्पेस है इसे क्यों यूज़ किया उस लड़की के ऊपर। अब वो बंदा ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि सैन रेनन, वैसे तुम ये मेरे से इस बारे में पूछ रहे हो क्योंकि वो सू रैनन की वजह से। अब भाई बस ये बात बोलता है, वैसे तो मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, खैर जाने दो। ये बंदा कह रहा होता है कि हमने उसी को चूज़ किया है। क्या चूज़ किया है मतलब? अब उस बंदे को खुद समझ में नहीं आता तो मुझे क्या ही समझ में आएगा यार। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना अगले टाइम का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं ये सूर्य रैन जो होती है वो एक जगह पर होती है जो कि भाई कद्दू बनी हुई होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो पांडा बनी हुई होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना कह रही होती है क्या मैं सू रैन हूँ। अब भाई इसे बनना था लड़की लेकिन ये तो बन गई है पांडा। पांडा बनने के तुरंत बाद ही कह रही होती है किंग द हेल, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक बार बस मुझे पहुंचा दो तुम्हारी जगह पे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी मैं। चीख और चिल्ला चिल्ला कर जो है शोर मचा रही होती है। लेकिन जैसे से वो चीख रही होती है ना तभी भाई सामने एक चीज़ और दिखाई देती है। अब यहाँ पर ना मुझे नहीं पता क्या पता ये सुअर हो या फिर कुछ और हो सकता है, बट मुझे नहीं पता। जो भी है ये पांडा उछलता कूदता भागता हुआ भाग रहा होता है और इसी के साथ छलांग लगा रहा होता है। तभी हमें ना एक भालू भी दिखाई दे जाता है। अब ये भालू आता है, जैसी भालू आता है ना ये बंदा पांडा भी लाइक ये क्या हो रहा है भाई। खैर ये नीचे के ऊपर जो है कूद रहा होता है और इसी के साथ गाना वगैरह बज रहा होता है कि तुम दुनिया को चेंजेस कर सकते हो, सिर्फ तुम ही हो जो अंधेरे में रोशनी हो, फलाना ढमकाना गाना बज रहा होता है। और ये सारा गाना जो है हमारा पांडा एंजॉय कर रहा होता है। अब इतनी ज़्यादा तारीफ पे तारीफ सुनने के बाद ना पांडा भी लाइक ये क्या चीज़ है भला। खैर तभी दूर से ना हमें झाड़ियों में से रोशनी सी दिखाई दे रही होती है। पांडा सोच रहा होता है कि ये क्या है, इन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं है, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। पांडा बस ये सारी बातें सोच रही होती है। अब इसी के साथ में ना जो ये चीज़ होती है ये उसे ना बोलते कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। क्या प्रिटी? तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुअर आता है जो कि कह रहा होता है कि तुम मेरी बच्चे की माँ बन जाओ प्लीज़। हैं नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। पांडा ये बात बोल के भागने लगता है। यहाँ हम देखते हैं इसके पीछे एक आशिक पड़ चुका होता है जो कि एक्चुअली में सुअर होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई ये पांडा, अरे यार इस किंग द हेल ने मुझे धोखा दिया है, मैं क्या करूँ, गलती से मैं उनके पास चली गई, छी। अब इसी के साथ बेचारी की जो ज़िंदगी है वो झंड हो चुकी होती है। वो सारी बातें याद कर रही होती है कि जैसे उस बंदे ने बोला था ना कि तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम बता दो हमें। अब ये बातें सुनने के बाद वो लड़की सोच रही थी कि मैंने जो है इसे बोला था कि अच्छा वो बात है ठीक है फिर। अब यहाँ पर उस लड़की ने अपनी सारी इच्छा दे दी होती है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो जो बंदा था उसने जो है ये बोल दिया था कि तो ठीक है तुम्हारी इच्छा जो है हम पूरी करेंगे। अब ये जैसी इच्छा पूरी करने के लिए चुटकी बजाता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी होती है। तभी जो पांडा है वो रियलाइज़ करता है इसका मतलब मेरे पीछे सारे जानवरों का झुंड पड़ने वाला है, कहीं वो सब लोग मेरे से प्यार तो नहीं करने वाले हैं। देखते देखते यहाँ पे एक भालू आ रहा होता है और दूसरा सुअर। अब ये दोनों पीछे पड़ चुके होते हैं इस पांडा के। पांडा भी लाइक ना 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 ये गलत कर दिया यार, ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे एक हैंडसम सा बंदा चाहिए था, ये क्या हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं मरी हुई ठीक थी भाई। अब यहाँ पर पांडा की क्या ही बोलूँ मैं, हालत पतली हो चुकी होती है और इसी के साथ ये पांडा भागे जा रही होती है। और इसी के साथ ना ये पांडा सोच रही होती है कि यार ये लोग जो है मेरे साथ फैमिली तो नहीं बनाना चाहते ना, तो भाग लो यहाँ से जल्दी जल्दी, नहीं तो ये लोग मेरे साथ जो है फैमिली बना लेंगे। अब इसी के साथ पांडा तो भाग चुका है लेकिन तुम लोग को भागना नहीं है क्योंकि तुम्हारे स्क्रीन के सामने पता है ये एक्चुअली में 10 रुपये का कूपन कोड आ रहा होगा। तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाना, उससे पहले तुम लोग को जो है इस कोड को लिखना होगा। तो ये कोड मैंने रनिंग पर डाला है ताकि भाई तुम लोग को थोड़ी कॉम्प्लीमेंट करना, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़े, ठीक है। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तुम सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि यार तुम लोगों की वजह से भाई हमारा चैनल चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना 10 रुपया गूगल प्ले जो है एक बंदे को दे दिया जाए। तो इसे कैसे रिडीम करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट को ओपन करना, वहाँ पे ना पेमेंट और सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद फिर रिडीम का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें क्लिक करने के बाद तुम जो कोड है ना वो डाल देना। और ये मतलब जेन्युइन है, सच में 10 रुपये का है। जो मैसेज था ना वो मेरा ही मैसेज था जो कि मैंने 10 रुपये का करवाया था, ठीक है। तो जिसे मिला तो भाई बल्ले बल्ले हुए उसके। और बाकी हाँ मुझे कमेंट में बता देना कि तुम में से किसने लिया है वो, ताकि मैं उसका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा। रही बात इसकी कि मैं ये क्यों दे रहा हूँ, तो बस भाई मैं तुम सभी लोगों के लिए प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ यार, तुम लोगों की वजह से अपना चैनल चल रहा है। खैर बैक टू द मतलब एक्सप्लेनिंग, तो हम देखते हैं पांडा भागने लगता है और इसी के साथ जो दोनों भाग रहे होते हैं वो पांडा सोच रहा होता है कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वो सोच रही होती है कि यार मैं कभी इनका नौकर नहीं बनने
वाली हूँ, मुझे भागना होगा। किंग द हेल, आखिर तुम लोगों की वैसे ना गुस्सा आ रही है मुझे। तभी तभी इसी के साथ ना हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि हमारा एमसी होता है, जो कि इस पांडा को भागते हुए देख रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो देख रहा होता है कि एक पांडा के पीछे जो है दो भालू भाग रहे हैं, मतलब एक सुअर और एक भालू। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना ये पांडा तो भागे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक, मैं तो थक गया भाई, अब मेरे से भागा नहीं जा रहा है। अब ये पांडा सोच ही रहा होता है, तभी पता है तीर चलने की आवाज़ आती है। देखते ही देखते हम देखते हैं वो दोनों जो है इसके पास आ चुके होते हैं, और ये पांडा सोच रहा होता है अब तो मैं गई गई भाई गई, ये जानवर मेरे को खा जाएंगे, इस बार तो मेरा मरण शरण जो भी है होने वाला है। मैं क्या करूँ, मेरे को दोबारा ज़िंदगी नहीं जीनी, ये क्योंकि ये ज़िंदगी बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं भाई दो तीर आते हैं उड़ते हुए, और आते आते पता है इन दोनों को भीड़ों को लग जाती है। अब एक भालू होता है जिसमें से एक सुअर होता है, ये दोनों ढेर हो चुके होते हैं, और इसी के साथ हमारा एमसी भी आ चुका होता है। अब भाई जो है सीधा आता है और इसी के साथ नीचे कूद जाता है। जैसे ही वो आता है ना भाई, ये जो लड़की होती है ना वो उसे देखते ही शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो बंदा होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं क्यों ये ना ली पिनान जैसा लग रहा था। बाकी तुम लोग बताना कमेंट में। फिलहाल हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना वो बस उसे देखे जा रही होती है, और जरा इसकी शक्ल देखो, क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि ये ली पिनान है? मतलब मुझे तो सच में जाना पहचाना लग रहा है ना, मतलब पिनान की फोटोकॉपी। इसी के साथ हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना रैन रैन, ये तो पागल हो चुकी होती है, कह रही होती है कि वाह फाइनली टीवी शो का जो रियल वाला हीरो होता है वो आ गया, उसने मेरी जान बचा ली ये। अब उसे खुद ही नहीं पता कि जो इतनी एक्साइटेड हो रही है ना वो खुद एक पांडा है। तो भाई पांडा अपनी चाम का यूज़ करेगा और इस बंदे को फंसा लेगा। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा कुछ होने वाला है? अरे ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ हम देखते हैं ये पांडा सोच रहा होता है कि मैं लड़की हूँ और लड़की बन के इसे हक करूँगी, ये आजा मेरे बेबी, जो भी है फलाना गाना कर रही होती है, और इसी के साथ उसे हक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन हमारा भाई भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है। अब इन रियलिटी भाई हम देखते हैं पांडा उसके पैर में आ चुका होता है, और इसी के साथ पैर से चिपक जाता है। अरे किस टाइप का जानवर है भाई तू, और हाँ ये क्या करने लग रहा, जो भी है मेरे से रानी में आती नहीं है, तो ठीक है यार माफ़ कर देना मुझे। अब ये सब कुछ होने के बाद ना पांडा सोच रही होती कि यार ये बंदा क्या, ये लॉर्ड है क्या, वाह। अब भाई वो ना अपनी क्यूटनेस ऑफ द स्टार जो भी है वो निकाल रही होती है, क्यूटनेस ओवरलोडेड जो भी है फलाना का ना, कह रही होती है कि मैं तो पांडा हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ ही। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई उसे पकड़ता है, और साथ ये पांडा कह रही होती है मैं नेशनल ट्रेजर हूँ, ट्रेजर ये। भाई भी लाइक ये क्या बवाल हो रहा है यहाँ पर। अब भाई को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आखिर ये किस चीज़ का कीड़ा है भाई, क्या है ये। अब भाई को नहीं पता कि एक्चुअली में ये पांडा है। यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ठीक है भाई छोटा सा है जानवर, तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। अब उसने से छोड़ दिया, ये लड़की को खुद पर डाउट हो रहा होता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि कहीं मैं पांडा क्यूट तो नहीं। मेरा एक गोल है कि मेरे को एक सुंदर लौंडा फंसाना है, लेकिन ये लौंडा मुझे फंसाने की बजाय भाग रहा है, क्या करूँ मैं। हे मुझे छोड़ के जा रहे हो, पांडे के पास प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। अब यहाँ हम देखते हैं वो रोने की एक्टिंग वगैरह करने लगती है, और इसी के साथ उसे फंसाने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पे ना पांडा ने उसकी टांगें पकड़ ली होती हैं, लेकिन हम देखते हैं बंदा भी लाइक टोई 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 अपनी टांगें हटा रहा होता है, लेकिन पांडे ने तो भाई पकड़ रखा है, और इसी के साथ वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। ये सब कुछ होने के बाद ना भाई भी लाइक अरे यार क्या हो गया इस बंदी को, बंदे को जो भी है, भाई के लिए तो वो बंदा है ना क्योंकि वो पांडा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, कहीं ये नॉर्मल इंसान, अरे यार नॉर्मल इंसान ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पांडा ये क्यूट अटैक से कैसे बच गया, ये नॉर्मल इंसान है ही नहीं, प्लीज़ मान जाओ, मुझे अपने साथ रख लो, प्लीज़ ले चलो मुझे। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना हमारा भाई भी लाइक हाँ ये हो क्या रहा है। भाई का वैसे नाम अभी तक हमें पता नहीं चला है। कैरी बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो। यहाँ हम देखते हैं भाई ने ये क्वेश्चन पूछा होता है पांडा। पांडा भी ये बात बोल रहा होता है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर आ जाओ कम ऑन। अब भाई ने जो है हाथ आगे बढ़ाया होता है, और इसी के साथ पांडा उसके पास पहुँच चुका होता है, और इसी के साथ जो है पांडा उसके साथ जाएगा, और पांडा तो हक वगैरह कर रहा होता है। सीरियसली ये है तो अच्छा, मतलब ठीक है जैसा भी है। अब यहाँ हम देखते हैं पांडा सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने रेस जो है जीत लिया अपनी लाइफ की। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इसके राज्य दरबार का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब जो क्या कहते हैं दरबार कह रहा हूँ, अरे यार छोड़ो भाई मुझे खुद नहीं पता, एरिया का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा घोड़े से जा रहा होता है, और तभी पता है जो पांडा होता है ना वो दो तीन बच्चे देख लेते हैं। एक बच्ची कह रही होती है कि अरे ये किस चीज़ का ये क्या चीज़ है जो हमारे बॉस के हाथ में, हमारे किंग के हाथ में है। तभी हम देखते हैं उसके फादर उसका मुंह बंद कर लेते हैं, कह रहे होते हैं कि हे हमारे किंग से ऐसे बात मत करो। खैर तभी पांडा देख रहा होता है कि क्या किंग, इसका मतलब ये किंग है यानी कि डेविल किंग। अब ये सब कुछ होने के बाद ना भाई यहाँ पर ना दो तीन लोग बातें कर रहे होते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि वो पता है डेविल का रिकारनेशन है, हाँ डेविल का पुनर्जन्म हुआ है उसका। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ मैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई पांडा भी लाइक क्या, यानी कि ये क्रूअल इंसान है,
मुझे मार के तो नहीं खा जाएगा ना। पांडा को अलग ही थॉट आ रहे होते हैं। वो पांडा सोच रहा होता है गलत इंसान के हाथ में चला गया यार, ये तो सारी बातें सुन रहा है, कहीं ये मुझे पका के ना खा जाए, प्लीज़ 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 कोई मुझे ले चलो यार, ये कितना क्रूअल है, नहीं 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 मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब बेचारी को जो है भागने की बात हो रही होती है, बेचारी भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो उसकी बात ही नहीं मान रहा होता है। ये लड़की समझ चुकी होती है कि मैं अगर इसके साथ गई ना तो मैं तो भाई मेरा स्वाहा हो जाएगा। यार ये सोच रही होती है प्लीज़ अब मैं क्या करूँ, कोई मुझे ले चलो। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची आती है, कह रही होती है कि यार ये लिटिल आई मीन जो छोटी चीज़ है ना बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। हाँ हाँ मैं क्यूट हूँ ज़रा मेरी तरफ देखो तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ ये। अभी अपनी क्यूटनेस जो है फिर से दिखाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं सारे बच्चे उसके पास आ चुके होते हैं और इसी के साथ इसने पता है उस MC का हाथ से छोड़ा और उसके पास आ गई, आई मीन घोड़े के पास आ गई, घोड़े के सर के ऊपर बैठ जाती है और नृत्य वगैरह दिखा रही होती है। अब ये सब कुछ होने के बाद ना वहाँ से छलांग लगा देती है। अब इतनी आई मीन एक्साइटमेंट में छलांग लगा देती है और पता घोड़े के पास जो है कसरत वगैरह करने लगती है या फिर जो सर्कस है वो करने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके मुंह से ना आई मीन जो सिर होता है ना उस पर से स्लिप होते हुए उसकी नाक तक पहुंच जाती है। तभी एक छोटी बच्ची कह रही होती है कि ध्यान से, लेकिन हम देखते हैं कि जो घोड़ा होता है ना वो देखता है कि मेरी नाक पे आ गई, वो उल्टा जो है उसे धक्का लगाता है और मारता है और ऊपर से जो है वो उसके सर पे पहुंच चुकी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं जो पांडा होता है वो लैंड करता है कहाँ पर, भाई के सर के ऊपर। अब ये जो लैंडिंग होती है ना भाई सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या कहीं ये सर्कस वाले तो नहीं है, वाह हमें एक बार और देखना है, एक बार और देखना है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अब एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे खुद नहीं पता, हमें भी नहीं पता है कि हमारे जो बॉस है ना आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं, वैसे हम पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अब भाई इन लोगों की फट तो रही होती है लेकिन ये पूछ भी नहीं सकते। खैर तभी एक बंदा आई मीन छोटी बेबी कह रही होती है कि मुझे वो पेट चाहिए, प्लीज़ चाहिए। खैर तभी हमारा भाई सोच रहा होता है 1 मिनट, इन लोगों ने मुझे मदारी समझ रखा है इन लोगों की तो। अब भाई को समझ में आता है कि ये लोग मुझे मदारी समझ रहे हैं। खैर वही हम देखते हैं हमारा जो ये पांडा होता है ना ये सोच रहा होता है कि लो दुनिया जीत ली है मैंने, दुनिया मेरे जेब में। अब इसी के साथ भाई जो है उसे खुद जेब में ले लेता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि अगर तू बाहर निकली ना मैं उठा के तुझे बाहर फेंकाऊंगा, ठीक है समझी, नहीं तो तुझे पता है इस गलियों में जो है अपना जीवन यापन बिताना पड़ेगा। अब भाई ने ये बात बोली होती है और उसे अपने पॉकेट में डाल लिया होता है और इसी के साथ भाई जो है घर पे पहुंच चुका होता है, मतलब अपने मेंशन में। अब घर में पहुंचने के बाद आई मीन मेंशन में पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो आता है, सब लोग उसे ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ का पता है किंग है। अब इसी के साथ भाई जो है अंदर की तरफ आ चुका होता है और हमें इसके घर का अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई ने फटाफट उस पांडा को बाहर निकाला और उठा के फेंक दिया, ले बेटा। अब जैसे भाई पांडा को उठा के बाहर फेंकता है ना, पांडा भी लाइक अरे मन्नत तो चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, अर्थक्वेक आया था क्या। पांडा को समझ में आता ही नहीं है। खैर तभी भाई पूछ रहा होता है कि तुम जाग गए हो, अगर तुम नहीं जागे होते ना तो मैं तुम्हें उठा उठा के पटक पटक के मारता। अब भाई जो है ऐसी बात बोल रहा होता है। इसी के साथ में पांडा भी लाइक हाँ मैं सू रैन हूँ और ये मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है। खैर ज़रा देखने पे तो ये हैं हाथ साफ कर रहा है। अब पता है जो हमारा राजा होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह करने का आई मीन वो होता है लोचा, ठीक है। अब इसी के साथ भाई ने जो है पांडा उठाया और पूछ रहा होता है कि तो बता मुझे आखिर मैं तुझे कैसे पनिश करूं। अब भाई जो है पांडा को पनिशमेंट करने की बात बोल रहा होता है। पांडा भी लाइक क्या पनिशमेंट। अब इसी के साथ ना जो भाई होता है ना वो पता पांडा के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है और लड़की के क्लोज जाना मतलब पता है क्या, लड़की के दिल में धक धक होने लगती है। लड़की कह रही होती है कि अरे इतने क्लोज क्यों आ गया मेरे, बेचारी ब्लस कर रही होती है, कह रही होती है कि अरे रे छोड़ो यार ये मेरी बात सुन भी नहीं सकता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे भाई हमारा कह रहा होता है क्या तुम जानते हो तुमने क्या कांड किया है अभी, आई मीन तुम जानते हो तुमने क्या कांड किया है, भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। और इसी के साथ पांडा के दिल में धक धक हो रही होती है और ये जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि आखिर ये मेरे इतने क्लोज क्यों है, क्यों क्लोज है। जरा इसकी ध्यान से देखो भाई, इसकी धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रही होती है उस लड़के के प्रति। अब ये सब कुछ होने के बाद ना भाई तो जो है पांडा जो है प्लस करने लगता है। खैर तभी यहाँ पर ना हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है और इसी के साथ पांडा ने पता है उसके मुँह पर जो है हाथ रख दिया होता है। अब उसे लग रहा होता है कहीं ये मेरे को किस ना कर दे, लेकिन अब जैसे ही उसने हाथ रखा होता है ना भाई कह रहा होता है कि 1 मिनट ये क्या फील कर रहा है, ये फीलिंग तो कहीं मेरे बारे में समझ तो नहीं रहा। छोड़ो छोड़ो, इसे लग रहा होगा कि मैं इसे किस करने जा रहा हूँ, ऐसा हमारा भाई सोच रहा होता है। अब इसी के साथ ना पांडा भी लाइक कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गया ना मेरी वजह से, नहीं 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 प्लीज़ गुस्सा मत हो जाना, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगी। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ये तो मेरी बात समझ भी रहा है, अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग, लेकिन भाई पूछ रहा होता है कि तो बताओ आखिर मैं तुम्हें पनिशमेंट कैसे दूँ, कैसे पनिश करूँ तुम्हें। अब भाई जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना पांडा हाँ मत करो मुझे पनिश, क्या मिलेगा पनिश करके, यार ये पांडा को पनिशमेंट दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, वो लड़की चिल्ला रही होती है अपने मन के अंदर। लेकिन
भाई को समझ में आता ही नहीं। तभी हम देखते हैं पांडा अपने आप को जो है मतलब उसे खींचने की कोशिश कर रही होती है। भाई समझ चुका होता है कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना पांडा बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, ऐसे भोलेपन से। अब जैसे ही वो देखता है ना, वही हम देखते हैं भाई भी स्माइल पास कर रहा होता है। पांडा कह रहा होता है कि जब ये हंसता है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। तभी पांडा के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, यानी कि पांडा को भूख लग रही है। ये सब कुछ होने के बाद ना थोड़ा मोमेंट जो है ऑकवर्ड हो जाता है। भाई कह रहा होता है कि ओह, तो तुम भूखे हो। अब भाई जैसी बात बोलता है ना, पांडा सोच रहा होता है कि ओहो, आखिर मैं ये एम्बेरसिंग थिंग क्यों करती रहती हूँ वो भी इसके सामने। पांडा तो लड़की है, उसे शर्म आ रही होती है। ये सब कुछ होने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि चलो तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, लेकिन एक मिनट, कहीं ये मुझे खिलाने के बारे में सोच रहा है? इसका मतलब मेरा 56 भोग मेरा वेट कर रहा है। इतना बड़ा मैंसन है यार, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ये पांडा को खुशी मिल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। खैर, खाने को याद करके मुंह में पानी आ रहा होता है इसके। तभी भाई हमारा पूछ रहा होता है कि एक मिनट वेट, लेकिन तुम खाओगे क्या? तुम तो पांडा हो ना, तुम किस टाइप के जानवर हो? भाई को नहीं पता होता कि एक्चुअली में ये पांडा है, और पूछ रहा होता है कि तुम यार खरगोश जैसे लग रहे हो, तो तुम घास फूस खाओगे ना? अब भाई जैसे ये क्वेश्चन पूछता है ना, पांडा भी लाइक क्या घास फूस है? तुम्हें मैं रैबिट दिखाई दे रहा हूँ? तुम हो रैबिट, छोड़ो मेरा हाथ। अब यहाँ पांडा अपने मन में ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि मैं एक नेशनल ट्रेजर हूँ, ट्रेजर, मैं पांडा हूँ, पांडा। अब जो पांडा होता है ना, वो ये बात अपने में आपको बोल रहा होता है, और सोच रहा होता है कि यार ये बंदा पागल है क्या सच में? इसे इतना नहीं पता कि मैं नेशनल ट्रेजर हूँ। एक मिनट, पांडा तो यार लेकिन गन्ना खाते हैं और हरी भरी घास ही खाते हैं, तो मैं घास खाऊंगी? नहीं, मुझे नहीं खाना घास वास यार, मुझे तो नॉनवेज चिकन वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या खाना है। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, बट ठीक है यार, ये लोग खा रहे हैं तो मैं क्या करूँ। खैर, तभी भाई कह रहा होता है कि अरे इसे क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं पांडा अपने आप को मतलब मना कर रहा होता है, ऊपर नीचे ऊपर हो रहा होता है, साइड में घूम रहा होता है। तभी भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर हमारे पास सारी चीज़ें अरेंज हो रखी हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना 56 भोग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ अरे रे 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 56 भोग को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। छी, क्या ही बोलूँ मैं यार, छोड़ो जाने दो। खैर, यहाँ हम देखते हैं बहुत सारा खाना पीना आ चुका होता है, और ये 56 भोग तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। 56 भोग बहुत अलग चीज़ होती है, और ये कुछ और ही है भाई, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज है। खैर, यहाँ हम देखते हैं भाई देख रहा होता है, पांडा दबा दबा के खाया जा रहा होता है, और इसी के साथ जो भाई होता है ना, वो उसने पांडा को पकड़ लिया होता है और सोच रहा होता है कि जरा मैं इसे पिंच करूँ क्या, ये कितनी तेज़ी से खा रहा है। खैर, तभी जैसे ही वो पिंच करता है या टच करता है ना, हम देखते हैं पांडा का जो जीभ होता है वो उसके हाथ में टच हो जाता है, और ये कह रहा होता है कि हे, कितने गंदे हो यार तुम, अपना हाथ धो। आई मीन अपना मुंह साफ करो, सॉरी, मुझे अपना हाथ धोना होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं पांडा उसे किस वगैरह करने की सोच रहा होता है, और तभी उसे छींक वगैरह आने लगती है। आई मीन वो उसे खाना पीना सरक जाता है। तभी भाई जो है उसकी पीठ थपथपा रहा होता है। ये सब कुछ करने के तुरंत बाद ही उसे सहला भी रहा होता है, और ये सब कुछ देखते देखते जो भाई होता है ना, वो हैं, मैं तो किंग हूँ ना, फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब ये सब कुछ होने के बाद ना भाई कंफ्यूज हो चुका होता है। तभी सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारे किंग को हुआ क्या है यार, वो कब से किसी की केयर करने लगे। खैर, भाई सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला सीन हो गया, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया मुझे खुद नहीं पता चल रहा। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, भाई कह रहा होता है कि कितना घटिया खाना बनाया तुम सभी लोगों ने, क्योंकि पता है इसके पेट में आई मीन खाना जो है सरक चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो पांडा होता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो खाना बिल्कुल सही है, अगर तुम इंटरप्ट नहीं करते ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ऐसा पांडा उसे अपने मन में बोल रहा होता है, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकता ना। खैर, तभी यहाँ पर भाई भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, चलो अब मैं जरा इसे लेकर चलता हूँ कहीं। अब भाई जो है इसे उठा के लेके जाने की सोच रहा होता है। पांडा भी लाइक एक मिनट, मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, ये क्या करने वाला है मेरे साथ में। खैर, तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ऑलराइट, तुमने खाना पीना खा लिया होगा, ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें एक शावर दिला देता हूँ, आई मीन तुम्हें नहला देता हूँ। तभी एक लड़की आती है जो कि मांग रही होती है, लेकिन भाई कह रहा होता है कि नहीं, मैं इसे खुद ही नहलाऊंगा। अब भाई ये बात बोल के लेके जा रहा होता है, और वही हम देखते हैं पांडा शर्माने लगता है और सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे साथ नहाएगा? ची, पानी पानी हो गई मैं तो शर्म से। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पानी का सीन दिखाई दे रहा होता है, टब के अंदर पानी वगैरह रखा होता है, और यहाँ पर हमारा पांडा नहाने वाला है। अब वो लड़की कह रही होती है कि मैं लड़की हूँ यार, मुझे ऐसे मत रगड़ो प्लीज़, कोई मेरी जान बचा लो प्लीज़, इस जालिम इंसान से बचा लो मुझे कोई प्लीज़। खैर, तभी वो भाई कह रहा होता है कि लो मैं तुम्हें नहला देता हूँ, अच्छे से बिहेव करो, अगर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया ना तो मैं तुम्हें आज रात को खा जाऊँगा। भाई ने जैसी ये बात बोली होती है ना, वो लड़की डर जाती है, हैं मुझे खाएगा? अब इसे खाने का मतलब पता है, वो वाला मतलब सोच रही होती है, गंदा दिमाग जो भी होता है वो। खैर, इसी के साथ पांडा सोच रहा होता है कि यार एटलीस्ट पानी गर्म तो रखो ना, ठंडे पानी से कौन नहाता है, मुझे नहीं नहाना ठंडे पानी से। लेकिन भाई देख रहा होता है कि जो पांडा है ना, वो अब अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, वो मतलब कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा होता है। खैर, तभी भाई कह रहा होता है कि लो अब बारी है
तुम्हारे साफ़ करने की, अगर तुमने मूव किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब भाई जैसी ही बात बोलता है वो उसे रगड़े जा रहा होता है, उसकी स्किन जो है साफ़ करने की सोच रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि काला काला क्यों है, ये गंदा हो रखा है इसलिए काला है। खैर थोड़ी देर की साफ़ सफाई करने के बाद भी भाई कह रहा होता है कि अरे तुम तो अभी भी ब्लैक हो, इसका मतलब ये गंदा नहीं है, एक्चुअली में तुम्हारा कलर है। अब भाई को नहीं पता होता कि जो पांडा है ना वो एक्चुअली में ब्लैक एंड वाइट होता है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना पांडा कह रहा होता है कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या है, इसे नहीं पता है क्या पांडा क्यूट होता है साथ में वाइट और ब्लैक भी होता है, यार ये बंदा पागल है क्या। तभी भाई जो होता है ना वो उसके हाथ को बड़े प्यार से जो है स्पर्श करता हुआ साफ कर रहा होता है। ये सब कुछ होने के बाद ना वो लड़की शर्माने लगती है और सोच रही होती है कि ये मेरा हाथ ऐसे साफ कर रहा है, मतलब देख रहे हो ख्याली पुलाव जो भी है चल रहा होता है। अब इसी के साथ भाई उसे जैसे तैसे करके पानी में डाल डोल के जो भी है धो धा के बाहर निकालता है और तभी जो है देख रहा होता है उसे प्यार से। अब ये जैसे ही वो देख रहा होता है ना भाई यहाँ पर पांडा कन्फ्यूज हो चुका होता है और शर्माने लगता है। तभी भाई ने जैसे पानी से बाहर निकाला होता है और लड़की से टॉवल मांग रही होती है या फिर मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं पांडा, तो भाई पांडा है वो जानवर है, वो अपना जो है शरीर का पानी अपने हिसाब से जो है निकाल रहा होता है। अब जैसी वो ऐसा हरकतें करता है ना तभी हम देखते हैं सारा पानी जो है हमारे एमसी के ऊपर आ चुका होता है। अब जैसे इस भाई के मुंह पे पानी पानी आता है भाई पानी पानी हो चुका होता है और डर का माहौल हो रखा है भाई। तभी वो लड़की ना माफ़ी वगैरह मांगने लगती है, कह रही होती है कि मेरी जान बख्श दीजिए, प्लीज़ रहम कीजिए मेरे ऊपर। भाई कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं इसे फ्राई करके खाऊंगा या फिर ऐसे खा जाऊं, बताओ मुझे। भाई को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। पांडा सोच रहा होता है कि नहीं यार ये मुझे सच में खाने वाला है, प्लीज़ मत खाओ मुझे। बेचारी शर्माते हुए क्या ही बोलूँ भाई, पड़ोसी लोग सच में इतने हरामी होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई पांडा सोच रहा होता है कि इसका गुस्सा बढ़ चुका है, लेकिन तभी भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो, ठीक है मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। अब भाई जो होता है ना वो ये बात बोल के जाने लगता है। भाई ने टॉवल फेंक दिया होता है इस पांडा के ऊपर। पांडा कह रहा होता है कि थैंक गॉड एटलीस्ट मैं बच गई। तभी हम देखते हैं भाई ने अपने कपड़े वगैरह उतार दिए होते हैं और नंगा पुंगा हो चुका होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई लड़की के अंदर जो चीज़ होती है ना वो तो दिल धक 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 कर रही होती है। अब इसी के साथ इसके अंदर का जो चीज़ें होती हैं वो जागने लगती है। खैर भाई ने अपनी ड्रेस वगैरह उतार दी होती है और इस लड़की के नाक से खून आ रहा होता है और लड़की सोच रही होती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ, अगर ऐसी होता रहा ना तो मैं अपना आधा खून ही खो दूंगी, प्लीज़ नहीं। अब इसके नाक से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है, लेकिन इसने जो है जैसे तैसे करके अपने ऊपर चड्डा डाल ली होती है, लेकिन कह रही होती है कि मेरे को अभी भी क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे देखना है। अब जैसे ध्यान से देख रही होती है ना वो फिर से आंखें ओपन कर रही है फिर कभी बंद कर रही है, ये बस यही हरकतें चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं भाई जो होता है ना वो सारी लड़कियों के साथ में नहा रहा होता है। अमिंग लड़कियां तो उसे मतलब सेवा पानी कर रही हैं। तभी वो देखती है कि उसकी पीठ में ना अमिंग बैक पे कुछ हो रखा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं सोने अमिंग सोने का टाइम हो चुका होता है, भाई हमारा सो भी रहा होता है। और तभी पांडा कह रहा होता है कि नहीं मुझे बिना ऐसे कंबल में सोना है, गरम गरम कंबल में सोना है, लेकिन मुझे इसने फ्लोर पर डाल लगाया, मुझे ठंडे में नहीं सोना, मैं भी जाऊंगी फ्लोर पे सोऊंगी। अब इसी के साथ भागते हुए जा रही होती है और सोच रही होती है कि छोड़ो छोड़ो जाने दो, मैं इसके साथ तो नहीं सो सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने लिए अपना हिसाब जो है खुद देख लूँगी। अब इसी के साथ ना वो ऊपर जो मतलब टंगरी होती है ना पर्दा जो भी होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है उछलते कूदते, लेकिन वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच रहा होता है। तभी हमारा जो भाई होता है ना वो जाग जाता है और तुरंत इसके पास आ चुका होता है पीछे और पूछ रहा होता है कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर। अब ये जैसे पूछता है ना पांडा भी लाइक अरे यार मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ। खैर तभी भाई जो है उसे पकड़ लेता है उठा लेता है और इसी के साथ जो है पांडा को देखे जा रहा होता है। पांडा कह रहा होता है कि नहीं छोड़ो मुझे, जाने दो डेविल, छोड़ दो मुझे खाना मत। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि अरे अरे कहाँ जाओगे भाई तुम। अब इसी के साथ भाई जो है उसे उठाता हुआ अपने बिस्तर पर लेकर आ चुका होता है। पांडा शॉक्ड, ये क्या हुआ भाई, ये मुझे अपने बिस्तर में क्यों ले आया। भाई कह रहा होता है चुपचाप सो जाओ, ठीक है, अगर तुमने मेरी जो नींद है ना ख़राब करी तो अगले दिन मैं तुम्हें सुबह उठा के जो है किचन में डाल दूंगा और पका के खा जाऊंगा। भाई जैसी बात बोलता है वो पांडा हैं लेकिन सेम बेड पर। अब इस लड़की के अंदर ना कुछ और ही जाग रहा होता है। खैर तभी सोच रही होती है कि मैं एक लड़की हूँ यार, तुम लड़की के साथ ऐसे नहीं सो सकते हो, ठीक है, हमारा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये बेड तो बहुत सॉफ्ट है, कॉम्फी भी है। हाय मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक पांडा हूं तो इसे नहीं पता मेरे बारे में कि मैं एक्चुअली में एक लड़की हूं। अब इसी के साथ हम देखते हैं पांडा जो है उसके साथ में सोने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ जो है सो भी जाती है। अब इस यहाँ पर हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि यार क्या मस्त स्मेल आ रही है, सच्ची इसकी स्मेलिंग तो बहुत ही बढ़िया है। अब उस लड़के के अंदर से ना बड़ी खतरनाक जो है स्मेल आ रही होती है। इस लड़की को लग रहा होता है कि ये जो स्मेल है ना ये एक्चुअली में एंशियंट
परफ्यूम है जो भी है वो वाला परफ्यूम, ठीक है। खैर तभी यहाँ पे पांडा सो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे सो जाना चाहिए, मुझे जल्दी उठना भी तो है। और इसी के साथ वो पता है लड़की के क्लोज आते आते सो रही होती है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, उसकी जो नींद है धीरे धीरे करके आंखें बंद होने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है वो जो लड़की होती है ना वो याद कर रही होती है कि इसके जो बैग पे निशान था ना वो सारी चीज़ें। लेकिन छोड़ो जाने दो। अब यहाँ पर जो पांडा है वो सो चुका है और तभी भाई एंट्री होती है यहाँ पर दोनों गॉड की, जो कि भाई जो असिस्टेंट है और पता नहीं दूसरा वाला कौन सा गॉड है। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों के दोनों आ चुके होते हैं और तभी जो बंदा होता है ये जाग जाता है। जैसे ही जागता है ना क्या होता है कौन है यहाँ पर, तभी उन दोनों में से एक बंदे ने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया होता है और इस भाई को जो है नींद में डाल दिया होता है। यहाँ हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि यार मैं तो डर ही गई थी, ये बंदा कितना डरावना है सच में, जैसे तैसे करके बंदा जाग गया, बहुत ही खतरनाक है। अब हमें ना इस बंदे के एक्चुअली में पावर के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ हम देखते हैं असिस्टेंट बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे ना हमने सील कर रखा है, लेकिन फिर भी ये इस टाइम पे ना मॉर्टल है। सोचो अगर हमने इसे सील ना किया होता तो ये कितना पावरफुल होता। खैर तभी दूसरा वाला जो बंदा होता है ना वो भी कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ऑफ कोर्स हम वैसे भी गॉड है ना। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे अलग ही मनगढ़ंत कहानी बना रहा होता है वो जो बंदा होता है, और इसी के साथ वो पता है एक्चुअली में पता है कॉस्प्ले की एक्टिंग वगैरह कर रहा होता है। खैर तभी जो मतलब उसका असिस्टेंट होता है ना वो देख के घूर रहा होता है और तभी ये लोग काम पे लग जाते हैं। अभी बंदा सर पकड़ के बैठ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि हे तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हो रखे हैं बताना जरा। अब इन दोनों की आपस में बहस हो चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट कह रहा होता है कि छोड़ो हम जिस काम के लिए आए हैं हमें वो कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हे सू रैन रैन उठो जल्दी। अब ये दोनों मिलके जो है सू रैन रैन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारा पांडा इतना आलसी होता है कि वो तो जागने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। खैर तभी वो बंदा जो है उसे हाथ लगा लगा के उठाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो लड़की जो है सो चुकी होती है बिल्कुल ही कंप्लीटली। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ना ये कह रहा होता है कि ओह नो, मशीन की खराबी की वजह से ना हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पता है उस लड़की का ये सब झेलता ही नहीं यार। सच में लोकेशन ही ख़राब हो चुकी है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, भाई का दिन ही ख़राब हो चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि यार अगर ये स्पेसिस गलत नहीं होता ना तो सही होता सब कुछ। हाइनेस फिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इसे दोबारा से पुनर्जीवित कर दें क्या। अब वो जो असिस्टेंट होता है ना वो उससे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि नहीं 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 अब हम जो है इसे अपने हिसाब से काम करवाएंगे, चिंता वाली बात ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं इसके दिमाग में ना कुछ खुरापाती आइडिया चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है ना अब ये लड़कियों में इंटरेस्ट तो दिखाता नहीं है, लेकिन हमारे इस चीज़ की वजह से लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाएगा क्योंकि अब हम इनके साथ खेलेंगे। अब यहाँ पे जो असिस्टेंट होता है ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा करने की क्या वाला है या फिर क्या करने के बारे में सोच रहा है। खैर तभी वो पूछ रहा होता है कि मिस सू क्या ये मिस जो सू हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। अब ये बंदा कह रहा होता है कि वो कोऑपरेट अरे नहीं, डिपेंड करता है इसके ऊपर नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बात मानेगी या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं इन्होंने पता है उसकी आत्मा बाहर निकाल ली होती है और ये लड़की कह रही होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है, तभी ये दोनों उसे बुला रहे होते हैं कि इधर आओ इधर आओ। अब जैसी लड़की उन दोनों को देखती है ना भाई, देखते ही बहुत तेज़ी से गुस्सा कर रही होती है और चीखती चिल्लाते हुए कह रही होती है किंग ऑफ हेल, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हो मुझे दोबारा से धोखा देने की, बताओ ठरकियो सालो मुझे देखने के लिए आए हो ना। अब यहाँ हम देखते हैं वो चीख रही चिल्ला रही होती है। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि रुक जाओ कैसा रहे कि हम तुम्हें दोबारा जो है ह्यूमन फॉर्म में बना दें। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछते बोलते हैं ना, ये लड़की भी लाइक क्या ह्यूमन फॉर्म में। अब ये लड़की कह रही होती है कि हाँ मुझे ह्यूमन फॉर्म में जाना है। बेचारी बड़ी जल्दी जो है इसका मन चेंज हो जाता है और कह रही होती है कि मुझे दोबारा से इंसान बना दो, प्लीज़ 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 बना दो बस जैसे भी करके। खैर यहाँ हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है फिर इस हिसाब से ना तुम्हारे 3 टारगेट होंगे, तुम्हें 3 काम करने होंगे हमारे लिए, ठीक है। 3 काम। सबसे पहला तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने के लिए किस करना होगा, वो भी डायरेक्टली। अब ये बातें सुनने के बाद हाँ किस, हाँ वो भी लड़के के हाथ से, आई मीन लड़के के मुंह से। और दूसरा वो था। और तीसरा आई मीन जब ये रात हो जाएगी ना, जब चांद आ जाएगा उस टाइम पे तुम जो है इंसान बन जाओगी। अब ये सारी बातें होने के बाद ना लड़की सोच रही होती है कि 1 मिनट आखिर तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना किंग द हेल। अब यहाँ पर ना लड़की गुस्सा कर रही होती है और इसे बहुत तेज़ी से गुस्सा आ रहा होता है इन दोनों के ऊपर। तभी ये लोग ना उसे ना कुछ देते हैं, कह रहे होते हैं कि ज़रा ये लो, ये है पिल्स, ठीक है, ये कोई बास्केटबॉल नहीं है, ये पिल है पिल। अब वो जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम इसे यूज़ करके ह्यूमन फॉर्म में आ सकती हो, लेकिन तब जब एक रात को पूरा चांद निकलेगा, मतलब किसी रात को चांद निकलेगा। ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है क्या सिर्फ एक ही रात को, जिस दिन पूरा चांद निकला होगा। तुम मुझे, मैं पांडा हूँ पांडा, मैं कोई वेयर वुल्फ नहीं हूँ समझे। तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, झूठ बोलना बंद करो ठीक है।
मैंने बोला था ना मुझे रिच ब्यूटी बनाओ, तो बनाओ मुझे रिच ब्यूटी। अब यहाँ हम देखते हैं उस लड़की ने जो है उसका कॉलर ही पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में बदलना है या फिर नहीं बदलना। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की हाथ छोड़ देती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है तो ठीक है फिर हमारे साथ हमारी बात मानो। क्या बात मानना है? हाँ जब तक तुम्हारी बात मानोगे तब तक। क्या तब तक? आगे का तो बताओ। तब तक कुछ नहीं, तुम बस पता है ये जो किंग है ना इसका जो दिल है ना उसको रिवाइव कर दो, ठीक है? ये धड़कना बंद कर चुका है तो इसे रिवाइव करो, तुम ह्यूमन फॉर्म में बदल जाओगी। और इसी के साथ वो दोनों जो है गायब हो जाते हैं। अब ये बातें सुनने के बाद ना ये बंदा आई मीन ये पांडा भी लाइक क्या शायद मैं सपना देख रही थी ना, हाँ हो सकता है मैं सपना देख रही हूँ, पता नहीं कितना अजीब सपना था। अब इस पांडा को ऐसा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ना अपने आगे पिल देखता है। देखने के तुरंत बाद या देखती है, देखने के तुरंत बाद ओ तेरी ये कोई सपना नहीं था यानी कि सच है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब पांडा ना हमारे मेन कैरेक्टर के स्टैट्स हार्ट की तरफ आ चुकी होती है, जहाँ पे हार्ट होता है। वो हार्ट पे आई मीन धड़कन सुन रही होती है लेकिन उसकी धड़कन ही नहीं धड़क रही होती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो सोच रही होती है कि एक मिनट अगर ये बंदा है क्या। खैर तभी हमें ना इसकी ड्रीम के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं ये कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम प्रिंस को जगाना चाहती हो लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है? अब ये सारा इसके ड्रीम में होता है क्योंकि जो प्रिंस होता है ना वो हमारा फ्रॉग वाला होता है। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती है, ये सारा खाली पुलाव होता है जो कि पता है ये लड़की सोच रही होती है अपने मन के अंदर। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि यार ये स्क्रिप्ट राइटर पागल हो गया है, सच में मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है, इस चक्कर में तो कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो बंदा है ना ये अलग ही बंदा है। खैर तभी हम देखते हैं वो ध्यान से पिल की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट। वैसे भी ये जो किंग द हेल वाले इडियट है ना पता नहीं ये मुझे धोखा ना दे दे। अब जैसी वो जो है पिल को खाती है या फिर कुछ करती है तभी हम देखते हैं देखते देखते ना वो भाई तब्दील होने लगती है। आई मीन वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि इसमें ह्यूमन फॉर्म में। अब जैसी वो ट्रांसफॉर्म होती है ना भाई पता है पंडा ने कपड़े तो पहन नहीं रखे होते हैं तो इस लड़की ने भी कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। इसका मतलब ये लड़की बिल्कुल ही नेक्ड होती है। अब इसी के साथ ये लड़की कह रही होती है कि चलो फाइनली मैं पांडा से आई मीन नीमन पांडा बन चुकी हूँ, अच्छी बात है। अब ये लड़की भाई सामने ये शक्ल नहीं दिखा सकती क्योंकि वो छोड़ो यार। अब इसी के साथ ना ये लड़की सोच रही होती है कि खैर छोड़ो जाने दो, अब मुझे जो है इस लड़के को भी देखना है और इसे जो है सेट करना है और क्या। खैर इसी के साथ ना वो हमारे किंग की तरफ देख रही होती है। अब देखने के तुरंत बाद ही हमारा जो किंग होता है ना यानी कि हमारा एमसी भाई वो देख लेता है, वो जाग जाता है। अब जैसे ये बंदा जागता है वो लड़की चिल्ला पड़ती है, उसने जो है कंबल खींच लिया होता है और अपने आप को ढक लिया होता है और इसी के साथ चिल्ला रही होती है खैर तभी भाई हमारा खड़ा हो जाता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। अब भाई जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि एक मिनट कहीं ये स्क्रिप्ट राइटर ने जानबूझ कर तो नहीं लिखा ना ये सब कुछ। आखिर ये किंग द हेल वाले क्या है भाई, जब वो यहाँ पर थे तो ये बंदा नहीं जागा, अब जैसी मैं आई तैसी क्यों जाग गया। अब ये लड़की जाने की सोच रही होती तभी भाई ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है और इसके करीब लेकर आ चुका होता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आई हो। ये सारी क्वेश्चन पूछने के बाद ना लड़की सोच रही होती है कि नहीं 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 मैं फंस गई यहाँ पर, एक मिनट अगर मैं एक्सपोज हो गई तो किंग द हेल वाले मुझे मेरे घर नहीं भेजेंगे और वो लोग कभी मुझे ह्यूमन फॉर्म में नहीं तब्दील करेंगे तो नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे ना चाहते हुए भी पता है सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, भाड़ में जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा पूछने की कोशिश कर रहा होता है तभी इस लड़की ने जोरदार अटैक देके मार दिया होता है। जैसे अटैक लगता है ना भाई के नाक पे लग जाए, आई मीन नाक पर या फिर मुंह पर कहीं तो लगता है और इसी के साथ भाई के सर पे जो है पकौड़ा बन जाता है। अब देखते देखते वो लड़की को चक्कर आ रहे होते हैं और वो लड़की भी लाइक अरे ये क्या हो रहा है, वैसे ये मेरा प्लान नहीं था। अब ये लड़की भी बेहोश हो चुकी होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। अब इसके सर पे भी जो है पकोड़ा बन चुका होता है और देखते देखते ये फिर से पांडा में तब्दील हो जाती है और इसी के साथ भाई को भी मतलब सर पे पकोड़ा बन चुका होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है और थोड़ी टाइम के बाद भाई की नींद खुलती है। अब भाई जागता है, जागने के तुरंत बाद क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है मेरा। अब भाई के सर पे तो बहुत बड़ी पकौड़ी फूल चुकी होती है और तभी उसे ना उस मीन कल रात का सीन याद आ रहा होता है कि एक लड़की उसके बेड में थी जो कि बिना कपड़ों के। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो पांडा को दूर फेंक के मारता है। उसे लग रहा होता है क्या पता ये लड़की तो नहीं है। तभी हम देखते हैं नीचे पांडा गिरा हुआ दिखता है जो कि उसके सर पे भी चोट होती है। अब ये चोट और अपनी चोट दोनों को मैच कर रहा होता है और देख रहा होता है कि यार ये चोट तो जानी पहचानी लग रही है, मतलब हम दोनों की चोट सेम टू सेम क्यों है। खैर तभी वो सोच रहा होता है कि वो चुड़ैल चुड़ैल मुझे इस पांडा से मार के भाग गई। अब इस लड़के को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कहीं इस लड़की ने जो है मेरी फ्लूपी से मेरे को ही अटैक किया। तभी भाई जो है चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बार अगर वो मुझे औरत मिल जाए ना मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी भाई ने जोरदार चिल्ला आमिंग आवाज़ मारी होती है कि हाउस कीपर जल्दी आओ। देखते देखते एक बंदा आ चुका होता है। भाई कह रहा होता है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है ना मेंशन की थोड़ी टाइट कर दो, ठीक है?
अब वो इतना बोलता ही है ना, इतने हम देखते हैं हाउसकीपर पूछ रहा होता है कि लेकिन सर क्यों, ऐसा क्यों। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कहीं यहाँ पर कोई असासिन तो नहीं आ गया ना भाई को टपकाने के लिए, मतलब हमारे बॉस को टपकाने के लिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो सोच रहा होता है कि एक्चुअली में पता है मेरे को एक लड़की ने नॉकआउट कर दिया था कल रात को, और ये मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। वो पूछे जा रहे होते हैं। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है क्या मुझे तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत भी है, आखिर मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं, बताओ मुझे। अब ये बात सुनने के बाद ना वो बंदा मान जाता है। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ, ठीक है, ताकि फ्लूपी को जो है ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि इसे चोट वगैरह लग गई है। अब इसी के साथ भाई जा चुका होता है और जो अंकल होते हैं ना वो फ्लूपी की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं। अब ये जो पांडा है इसका नाम फ्लूपी है, बस हमें इतना पता चला है, भाई का नाम तो अभी तक नहीं पता चला। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना आफ्टरनून का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा फ्लूपी यानी कि हमारी फ्लूपी जो कि मस्त आराम से जो है सन बाथिंग कर रही होती है, मतलब छोड़ो जाने दो। खैर तभी वो सोच रही होती है कि एक मिनट, उसका दिल नहीं है, धड़क नहीं रहा, आखिर किंग द हेल वाले चाहते क्या हैं, उसका हार्ट बीट मैं रिस्टोर कैसे करूं। हाँ मैंने टीवी के अंदर देखा है, अगर बिजली का झटका दिया जाए तो दिल की धड़कन धड़कने लगती है, इलेक्ट्रिक शॉक, याद आया। अब इस पांडव को जो है इलेक्ट्रिक के झटके के बारे में याद आता है। वो सोच रही होती है कि यार इस टाइम पे जो है हाँ मशीन वगैरह तो होगी नहीं, पर मैं करूँ तो करूँ क्या। पुराने टाइम के जो लोग थे ना वो कैसे जो है झटके दिया करते थे। तभी इसे याद आता है, हो सकता है कि मैं प्लानिंग करूँ कि जब बारिश वगैरह आ रही हो तब जब बिजली का झटके आते हैं तब उससे जो है झटके दे सकूँ। हाँ ये हो सकता है, मेथड यूज़ करूँगी मैं, ठीक है, मेटल वगैरह की चीज़ें ले लूँगी और इस चक्कर में जो है वैसे झटके लग जाएंगे ये। अब इसके प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब जो ये पांडा है इसके आई मीन पांडा के प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं और सोच रही होती है कहीं वो मर ना जाए। खैर छोड़ो, मर भी गए तो क्या, किंग द हेल वाले जाने, मेरा क्या उसमें। अब पांडा ये सारी बातें सोचे जा रही होती है और सोच रही होती है कि एक मिनट बस वो मर ना जाए, वैसे मरेंगे तो नहीं। खैर इसी के साथ जो है वो सोच रही होती है कि ठीक है फिर डिसाइड हो गया है मेरा, मैं अब उस बंदे को जो है इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली हूँ। अब इस लड़की ने सारे प्लानिंग वगैरह बना ली होती है और इसी के साथ अपने प्लान में मस्त आई मीन मस्त हो रखी होती है। खैर तभी हम देखते हैं बाहर ना दो लड़कियाँ होती हैं जो कि कह रही होती है कि कल तो 15 तारीख है ना, हाँ 15 तारीख को हमें पेमेंट मिलती है, ये कल हम दोनों जो है शॉपिंग करेंगे। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अब इस ये सारी बातें ना पांडा ने भी सुन ली होती कि ये लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। ओहो मुझे जल्दी करनी होगी, पांडा भागता भागता जाने लगता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना कुछ उसने सामान वगैरह मंगा लिया होता है कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है ले आओ जल्दी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई हमारा आ चुका होता है, थोड़ा गुस्से में होता है। अब जैसे ही वो आता है ना वैसे ही हम देखते हैं कि अंकल कह रहे होते हैं कि अरे हाईनेस आप आ गए। तभी भाई ना सीधा जो है पांडा की तरफ ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि जो पांडा होता है ना वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वह दांत दिखा रहा होता है। और ये जो लड़की होती है ना सोच रही होती है कि मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें ना इलेक्ट्रिक के झटके देने वाली हूँ, ये सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा है। अब इस लड़की को ना ये बुरा फील हो रहा होता है। खैर तभी भाई नोटिस करता है कि यार ये पांडा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। अब वो पूछ रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब उसके दिल में जो है एक आई मीन तीर टाइप का चुप चुका होता है। वो देखता है कि इसके सर पे क्या लगा रखा है, किसने लगाया है ये। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना एक बंदा बताता कह रहा होता है कि हाइना से एक डॉक्टर चैन आए हुए थे जो कि उन्होंने पर्सनली जो है फ्लूपी को ठीक किया है और उन्होंने बैंडेज वगैरह किया। क्या। अब यहाँ पर ना वो जो अंकल होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हाइनेस बहुत ज़्यादा खुश तो लग नहीं रहे हैं। खैर पता नहीं डॉक्टर के साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मतलब भाई होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है उसे बोल दो कि अब से जॉब नहीं करनी है, वो रिटायर हो चुका है, ठीक है, अब से वो क्लिनिक में नहीं जाएगा। अब जिसने इसे ट्रीट किया होता है ना उसे क्लिनिक से ही हटा दिया जाता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना दोनों दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, खासकर पांडा। पांडा सोच रही होती है कि यार वो अंकल ने तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया था मुझे, बिल्कुल ही जेंटली तरीके से, आज से पहले कभी मुझे किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया और ये उसे हटा रहा है। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि उसे बोल दो कि वो मेंशन में आ जाएगा और इस फ्लूपी को जो है परमानेंटली उसे इलाज वगैरह करेगा या फिर इसकी देख रेख करेगा, इसकी निगरानी करेगा, ठीक है, और मैं उसे जो है डबल पेमेंट करूँगा। अब ये बातें सुनने के बाद ना भाई दोनों दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, खासकर अंकल और पांडा भी। अब इसी के साथ भाई जो है उस पांडा की केयरिंग वगैरह कर रहा होता है। पांडा भी लाइक अरे छोड़ दे मुझे। खैर देखते देखते रात हो चुकी होती है। पांडा सोच रहा होता है कि अब मुझे जो है बिजली को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ हम देखते हैं देखते देखते बोर हो रहा होता है और तभी जो है इसने एप्पल फेंक दिया होता है डस्टबिन में। और तभी जो है ऊपर की तरफ देख रहा होता है कि यार बारिश कब आ जाए। तभी हम देखते हैं भाई बिजली का झटका आता है। जैसे ही झटका आता है ना वो पांडा सॉक्ड, अरे हो बहुत डरावना था ये थंडर स्ट्राइक, तो इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है।
तभी हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि चलो फाइनली आज तो स्काई भी मेरी साइड है, आज तो मज़ा ही मज़ा। अब ये अपने प्लान में मस्त एकदम चूर हो रखी होती है और सोच रही होती है कि मेरा प्लान जो है कामयाब हो जाएगा। दरवाज़ा खोलती है और तुरंत भागने की आई मीन बाहर की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी हमारे भाई ने जो है इस पांडा को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ भाई हमारा पूछ रहा होता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो और कर क्या रहे हो भाई। अब भाई को तो लग रहा होता है कि एक्चुअली में लड़का है, लेकिन एक्चुअली में वो लड़की है। अब ये सारी बातें होने के बाद ना पांडा भी लाइक अरे रे छोड़ दे भाई, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। यहाँ पर थंडर स्ट्राइक आ चुकी है, तूफान आने वाला है, प्लीज़ छोड़ दे मुझे तूफान। चलो यार मैं तुम्हें एक फ़नी बात बताता हूँ। तूफ़ान से मेरे को ना एक बात याद आई है। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था ना तब मुझे खुद नहीं पता था कि ये तूफ़ान है क्या। बस इतना पता था कि जब तूफ़ान आता है ना तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि मैंने ना एक अमिताभ बच्चन की मूवी देखी थी जिसके अंदर बस यही गाना चल रहा था। शायद अमिताभ बच्चन की थी या कोई और सी थी, मुझे ध्यान ही नहीं है। बस ये गाना चल रहा था, तूफ़ान आया और शैतान भागा, ये वाला गाना। तो मैं मतलब ये सोचता था कि हाँ हो सकता है कि तूफ़ान आता होगा और बाकी के जितने बुरे लोग हैं ना, यानी कि जो शैतान है, वो लोग भाग जाते होंगे। यार ये बचपन की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और ये बात पता है मैंने एक अंकल से भी पूछी थी, क्योंकि उस टाइम पे ना टीवी वगैरह तो होता नहीं था, मेरे घर पे तो नहीं था, तो मैं अपने मकान मालिक के ऊपर जाता था टीवी देखने के लिए। तो मैंने अंकल से पूछ ली थी कि अंकल ये तूफ़ान है कौन। तो अंकल ने मुझे बताया कि भाई ये तूफ़ान वूफ़ान नहीं है, आई मीन ये वो बंदा नहीं है, ये पता है एक बारिश वारिश होती है जो कि बहुत खतरनाक तरीके से आती है, बाढ़ जिसे कहते हैं। तब जाके मुझे पता चला। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा जो पांडा होता है ना वो घूमे जा रहा होता है और भाई हमारा सोच रहा होता है कि आखिर आज ये इतना मिसबिहेव क्यों कर रहा है, क्या हो गया है इसे। भाई सोच रहा होता है ये सारी बातें। वहीं हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ जाने दो। तभी हम देखते हैं भाई जो होता है ना वो उसे गुदगुदी करने लगता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ना भाई तुम लोग के पेट में भी गुदगुदी हो रही होगी ये देखने के बाद। अब हम देखते हैं उसे रिलैक्स फील हो रहा होता है। तभी हमारा भाई सोच रहा होता है कि साइंस के अकॉर्डिंग जब इंसान जो है अपनी पेट को जो है अच्छी तरीके से ट्रीट करता है ना, फिर हैप्पीनेस देता है, तो वो जो हैप्पीनेस है ना वो दोनों में बढ़ जाती है आधी आधी। अब ये सब कुछ तो सही चल रहा होता है, तभी पांडा को रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, मुझे इसका इलाज करना है। भाई पांडा जो है उससे छलांग लगा देता है हाथ पे से और तुरंत भागता हुआ साइड में चला जाता है, आई मीन बाहर चला जाता है। अब ये बहुत तेज़ी से बाहर जा रहा होता है, भाई को गुस्सा आ रहा होता है कि ये पांडा मेरी बात ही नहीं मान रहा है। उसने दरवाज़ा ही बंद कर लिया होता है और बोल दिया जाता है, आई मीन बोल देता है कि बाहर ही रहना, ठीक है, आज रात को तुम्हें बाहर ही रहना होगा। अब पांडा को तो पता होता है कि वो लड़का जो है आई मीन जो बंदा है वो मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा, तो वो साइड में जाके छुप जाता है और इसी के साथ मुझे लेने आ जाओ। अब भाई रोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा सोच रहा होता है कि अब इसे बाहर ही रहने देता हूँ, देखता हूँ मैं कब तक जो है बाहर रहेगा या फिर रहेगी। आई मीन वो तो रहेगा ही, बट इसके लिए रहेगा, बट हमारे लिए रहेगी। अब भाई सोच रहा होता है कि ये रो रही होगी बाहर, आई मीन रो रहा होगा बाहर, तो मैं नहीं जाऊँगा ले बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं एक थंडर स्ट्राइक होती है। अब ये सब देखने के बाद ना भाई जो है फटाफट दरवाज़ा खोलता है, फ्लूपी फ्लूपी आवाज़ मार रहा होता है और तुरंत बाहर आके देख रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं पांडा शॉक्ड, उसे पता होता है कि ये बंदा ज़रूर आएगा मेरे पास। वाह 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 वाह, जैसे ये मुझे टच करेगा ना, मैंने मेटल छू रखा है और इसी के साथ ये इसके ऊपर एक बिजली गिरेगी और मज़ा आ जाएगा, इसकी धड़कन जो है धड़कने लगेगी। अब पांडा को लग रहा होता है कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से चलने वाली है। खैर तभी हम देखते हैं ये जो भाई होता है ना उसके पास पहुंच चुका होता है। अब ये सोच रहा होता है कि मेरे क्लोज आ गया मेरे क्लोज, बस एक बार टच करो करो। तभी हम देखते हैं एक स्ट्राइक आती है। जैसी स्ट्राइक पड़ती है ना, यहाँ पर जो पांडा होता है वो खुश हो रहा होता है कि चलो फाइनली मैं हो गया हूँ कामयाब, आई मीन हो गई हूँ कामयाब। अब ये लड़की यस यस ओ यस मैंने कर दिखाया। अब इसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी, मस्त टीवी देखूंगी, कोका कोला पीऊँगी और स्नैक्स वगैरह खाऊंगी, जो भी है फलाना ढिमकाना करूंगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड इसे रियलिटी चेक दिख जाते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद ना भाई ने इसे पकड़ लिया होता है और उठाता हुआ लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है क्यों क्यों आखिर तुम मुझे बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहा था हैं। अब मतलब भाई जो है लड़के की तरफ से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बंदा जो है लड़का है। अब इसी के साथ जो भाई होता है ना वो कह रहा होता है कि चलो अब फटाफट निकलो यहाँ से, बाहर जो है बारिश वगैरह हो रही है, हमें घर चलना होगा। अब पांडा भी लाइक वेट, आखिर इसके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह क्यों नहीं हुई भाई। ओह नो, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, नहीं 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 जाना हमें आगे। अब एक स्ट्राइक और गिर रही होती है, उसे लग रहा होता है कि कहीं वो स्ट्राइक जो है इसके ऊपर ना गिर जाए। अब पांडा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन अफसोस वाली बात है हम सबको पता है कि स्ट्राइक इसके ऊपर नहीं गिरने वाली है। अब जैसी नहीं गिरती है ना वो आई मीन MC भी लाइक अरे क्या हुआ यहाँ पर। खैर तभी पांडा भी शॉक्ड हो चुका होता है कि अरे मेरे ऊपर कोई बिजली क्यों नहीं गिर रही। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पांडा सोच रही होती है कि थैंक गॉड ठीक है नहीं गिरी। वैसे टीवी और ड्रामा के अंदर क्या वो चीज़ें रियल नहीं होती। अब ये लड़की जो है अलग ही सोच रही होती है।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो दोनों गॉड होते हैं ना, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आधी रात को भाई ऐसे बाहर कहाँ घूम रहे हैं, कहीं इन दोनों को नींद वींद तो नहीं आ रही ना, नींद क्यों नहीं आ रही इन दोनों को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो जो दूसरा असिस्टेंट होता है ना, वो बताता कह रहा होता है कि जो मॉडल होता है ना, वो अपने पेट के साथ आधी रात को जो है वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो बंदा भी लाइक अच्छा, हाँ वो पांडा को सिखा रहे होंगे ना कि वॉक कैसे करते हैं, सिंपल। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते, तभी हम देखते हैं हमारा जो भाई होता है वो नोटिस कर लेता है, क्योंकि जो उसकी सींग होते हैं ना दोनों बाहर होते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई जोर से चिल्लाता है कि कौन है वहाँ पर। अब ये बंदा शॉक्ड, अरे अरे अब क्या होगा, इसने तो हमें ढूंढ लिया है, नहीं नहीं। अब भाई ने जो है तलवार वगैरह निकाल ली होती है, भाई को लग रहा होता है ये कहीं वो वाली लड़की तो नहीं, कल वाली। अब इसी के साथ उसने अपने तलवार निकाली होती है, बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाती भी है तलवार, और तभी भाई ज़ोरदार एक बिजली की स्ट्राइक होती है। अब जैसी स्ट्राइक होती है ना भाई, यहाँ हम देखते हैं हमारे एमसी को जो है एक खतरनाक स्ट्राइक लगती है, क्योंकि उसके हाथ में तलवार होती है ना मेटल की, और हम देखते हैं साथ साथ जो पांडा होता है उसे भी स्ट्राइक, उसके ऊपर भी बिजली गिरती है। अब ये सब कुछ जो है दोनों गॉड देख रहे होते हैं। खैर तभी इन दोनों का जो है धुआं हो चुका होता है, इन दोनों का फ्यूज ही उड़ चुका होता है। अब ये दोनों आके देखते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे अब क्या होगा। अब पांडा को तो झटका लग चुका होता है बड़ा खतरनाक वाला, क्योंकि उसके प्लान में तो ये हासिल ये था ही नहीं। खैर तभी दोनों पूछ रहे होते हैं कि हाईनेस अब क्या होगा हमारा, अब इन दोनों का क्या करें। तभी जो बॉस होता है ना, वो बताता कह रहा होता है कि उठा के इन्हें घर ले चलो, और क्या। अब इसी के साथ ये दोनों जो है उसके रूम में लेकर जा चुके होते हैं। अब इसी के साथ थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, पर्दा वगैरह लगा दिया जाता है, और तभी हमें हमारा पांडा दिखाया जाता है, जो कि बड़े खतरनाक तरीके से डरा हुआ होता है, या फिर होती है जो भी है, बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो ये पांडा होता है ना अपने ड्रीम के अंदर होती है, जो कि अलग ही थॉट में होती है भाई, सीरियसली ये सच में अलग ही सोच रही होती है। खैर सोच रही होती है कि मैं अपने बंदे के साथ होने वाली हूँ, ओह तुम फाइनली आ गए। अब हमें दिखाया जाता है इसका बंदा भी आ चुका होता है, जो कि और कोई नहीं हमारा एमसी होता है भाई, लीप इनान, मान के चलो ऐसा। अब हम देखते हैं भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा ही जवान वगैरह लग रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। खैर तभी भाई यहाँ पर दोनों गॉड चिल्ला रहे होते हैं, सू रैन रैन जागो, सू रैन रैन जागो। अब इसी के साथ ये पांडा जागता है, ओहो मुझे बुरा फील क्यों हो रहा है, किसी ने मेरी नींद ख़राब कर दी। खैर तभी हम देखते हैं वो सामने ध्यान से देख रही होती है अपने एमसी को, हमारे एमसी को। अब उसकी शक्ल देखने के बाद ये क्या है, ओह वाह इसे झटका लग गया, फाइनली काम कर गया, मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब ये ना उसकी धड़कने पे महसूस कर रही होती है कि एक मिनट ये धड़क क्यों नहीं रहा। खैर लेकिन दिल की धड़कन ही नहीं धड़क रही होती है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल साइलेंट। हाँ ये क्या हो रहा है, क्या इसे बिजली तो गिरी ना, फिर इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से ये रिवाइव क्यों नहीं हुआ, हो क्या रहा है, ये तो काम ही नहीं किया। अब इसे पता चलता है कि भाई ऐसे कुछ भी नहीं होता, ऐसे दिल की धड़कन नहीं आती है। तभी गॉड बताते कह रहे होते कि हे डियर, शायद आपको ना गलत फहमी हुई है, ये जो रिवाइव वाला सीन है ना ये ऐसे नहीं होता, मैं आपको बताना भूल ही गया था। वो एक्चुअली में रिवाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, आपको 3 बार किस करना होगा, 3 बार। अब यहाँ पर ना गॉड ने बताया होता है कि 3 बार किस करना होगा। किस का नाम सुनने के बाद ना उसे याद आता है कि उसके ड्रीम में जो है उसने इसके साथ में किस किया था। क्या किस, अब भाई पांडा की बोलती बंद हो चुकी होती है किसके नाम पे। हाँ मेरी पहली केस है ये, अब भाई पहली केस है तो क्या, वैसे तो मैंने भी नहीं करी, शायद छोड़ो। यहाँ हम देखते हैं पांडा भी लाइक हाँ एक मिनट, कुछ किसी तो है, तो ठीक है ना मैं कर देती हूँ ना, वैसे भी फेयर डिलीवरी है, तो मैं किस करूँगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी ना, सिंपल सी बात है। हाँ किस कर देती हो, वैसे भी यार वो बंदा हैंडसम है, क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम घर भी जाओगी किस भी करोगी। अब यहाँ पे ना उसका एक अजीब मन बोल रहा होता है, अच्छा वाला मन कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें कर देनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा पहली किस है। अब इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है, लेकिन दोनों सपोर्ट कर रहे होते हैं कि तुम्हें किस करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो जब गॉड होते हैं ना, वो पूछ रहे होते हैं कि हे तुम मेरी बात सुन भी रही हो या फिर नहीं, कर क्या रही हो तुम। अब वो जो बंदा होता है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस लड़की से, लेकिन तभी वो लड़की जो पांडा होता है ना, वो कह रहा होता है ठीक है मैं एक पांडा हूँ, पांडा मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं बहुत ज़ोर से उसके सामने आ चुकी होती है, और इसी के साथ बहुत लंबी जो है सांस लेती है। सांस लेने के तुरंत बाद हुई भाई ने जो है उस लड़की ने जो है किस कर ली होती है। अब जैसे किस करती है ना, वैसे दोनों के दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, ये क्या हो गया भाई। खैर तभी हम देखते हैं पांडा ने पहले किस कर दी होती है, और इसके होठ देखो जरा, बेचारी की पहले किस चली गई। खैर इसी के साथ हम देखते हैं दोनों के दोनों से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ओहो बहुत बड़ा दुख हुआ है ना। खैर तभी वो कह रही होती कि हे ऐसे मत देखो,
तुमने कभी क्या किसी को इंसान को पहले ही बार किस करते हुए नहीं देखा क्या? अब यहाँ पे जो पांडा होते हैं ना वो ये बात बोलने लगती है। अब वो रोते हुए बोलती है, कह रही होती है कि अरे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खैर गॉड कह रहे होते हैं कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, अरे मेरे पास अब एक्सपीरियंस है तो देखो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब यहाँ पर से 3 किस करनी होती है, पहली किस हो गई। अब दूसरी बार बारी होती है जो कि कह रही होती है कि इस बार मैं आराम से करूँगी। अभी उसके पास जाती है बड़े प्यार से और ऐसा लग रहा होता है कि मानो भाई ये जो लड़की है ना खुद से जो है उसके पास जा रही हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसके पास जाने के तुरंत बाद ही जो है दोबारा किस कर देती है। खैर यहाँ पे सेकंड किस भी हो चुकी होती है और इसी के साथ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं भाई जो है अपनी आंखें तो बंद ही रखता है, पता नहीं इसे कुछ फील हो भी रहा होगा या फिर नहीं। खैर तभी हम देखते हैं वो सोचने लगती है कि 1 मिनट, अचानक से मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ने लगी है। लास्ट किस बची हुई है, फटाफट करके भाग जाते हम अपने घर। सिंपल सी बात है, किस करो घर भागो। अब लास्ट किस भी इसने फटाफट कर दी होती है हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसने किस कर दिया और फाइनली ये सक्सेसफुल हो गई हूँ मैं, ये। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, सोच रही होती है कि चलो फाइनली मैं अपने घर जाऊँगी, लेकिन इसे नहीं पता इसे रियलिटी चेक दोबारा मिलने वाले हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, जो तुमने किस किया है ना वो एक्चुअली में यूज़फुल नहीं है, वो यूज़लेस है। क्या? अब पांडा भी लाइक क्या कह रहे हो तुम? हाँ देखो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसे किस करके घर चली जाओगी? नहीं नहीं, तुम घर नहीं जाने वाली हो, ठीक है, तो लगने वाली बात ही नहीं है। अब ये बातें सुनने के बाद ना पांडा भी लाइक क्या बोले जा रहे हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने फाइनली अपना माइंड बना के पहली किस करी और वो भी तुम बता रहे हो कि यूजलेस है। अब ये जो पांडा होता है वो ये बात बोल रहा होता है, वो लड़का बताता है, आई मीन गॉड बताते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो हाँ, किस करने की 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये कि तुम्हें ना ह्यूमन फॉर्म में बदलना चाहिए था, ठीक है, ना कि कोई पांडा फॉर्म में। अब यहाँ पर पहली कंडीशन बताई जाती है। दूसरी कंडीशन ये कि वो जो बंदा होगा ना वो जीवित आई मीन जिंदा चाहिए, उसे होश में होना चाहिए, ठीक है, बेहोश नहीं होना चाहिए वो, उसे तो पता ही नहीं चला तुमने किस किया या फिर नहीं किया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना उस पांडा ने पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि हे क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, आखिर तुमने मुझे पहले रूल वगैरह क्यों नहीं समझाया, बताओ मुझे। अब मैं पांडा चिल्ला रहा होता है, वो कह रहे होते हैं कि अरे शांत हो जाओ माय डियर, शांत हो जाओ। देखो हम तुम्हारे प्रति जो है ट्रिक क्यों यूज़ करेंगे, तुम ही बताओ हमें क्या लाभ मिलेगा। हम तो बस तुम्हारा जो डेटा है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्या है, लेकिन पांडा गुस्से से बात कर रहा होता है कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, फलाना ढमकाना, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या करे जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि माय डियर तुम्हें शांत होना होगा, तुम्हें ये अचीव करना होगा ना। वैसे भी मैं बता दूं तुम्हें, अब यहाँ पर ना वो जो गॉड होते हैं वो कंडीशन बता रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे क्या सब कुछ करना है, ठीक है। सारी चीज़ें बताने के पता चलने के बाद यहाँ पर पांडा कह रहा होता है, ओहो तो ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन क्यों, ये इसमें गलती तुम्हारी है, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर वो गॉड कह रहे होते कि हाँ हाँ वो इसीलिए क्योंकि हम तो गॉड है ना, हम थोड़े ना कुछ कर सकते हैं, तुम ही कर सकती क्योंकि तुम इंटरवीन कर सकती हो, ठीक है, आई मीन तुम सबके बीच में इंटरफेयर कर सकते हो, हम लोग तो गॉड है ना, हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो ये सारी बातें बताते हैं। खैर तभी पांडा क्वेश्चन को पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। देखो मतलब ये है कि तुम ना विजिटर हो जो कि दूसरी दुनिया से आ रखे हो, समझे, आई मीन एलियन मान के चलो। अब इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि तुम एक यूनिक हो, ठीक है, और तुम्हें मतलब बहुत सारे कॉमिक वगैरह गेम वगैरह नहीं पड़ेगा तुमने, उसके अंदर मैं बता दूँ तुम्हें, हम पता है हम गॉड है यार, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गॉड इंटरफेयर वगैरह कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ों में, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, तुम कर सकती हो यार तो तुम करो। हाँ मैं, तुम लोग कहीं मेरा फिर से पागल तो नहीं बना रहे हो ना, अगर तुम लोग मेरा पागल बना रहे होंगे ना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाले, मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों पर। खैर तभी वो कह रहे होते कि हे माय डियर देखो हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, बताओ जरा हमें क्या मिलेगा झूठ बोल के, ठीक है, हम तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं ना। अब यहाँ पर ना वो जो ड्रामा किंग होता है वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, मतलब जो गॉड होते हैं। खैर तभी असिस्टेंट भी समझा रहा होता है कि हाँ हाँ अगर तुम इम्पोर्टेंट नहीं होती ना तो कंपनी आसानी से क्यों चल रही होती, बताओ, कंपनी के सीईओ आसानी से काम थोड़ी ना कर पाते। अब ये गॉड पता नहीं अलग ही तरीके से समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं डेट्स वाई डार्लिंग प्लीज़ हमारी मदद करो, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो प्लीज़। अब यहाँ पे ना जो गॉड है वो जैसे तैसे करके मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे ना तो फिर तुम घर भी तो पहुँच पाओगी ना, है ना, प्लीज़ मान जाओ, और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है ये सब करने का। अब यहाँ पे 3 मौके दिए जाते थे जो कि 2 तो गवा दिए हैं। अब ये बातें सुनने के बाद ना पांडा को और गुस्सा आ रहा होता है, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। भाई यहाँ पे पांडा को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, अफसोस वाली बात है वो कुछ नहीं कर सकते। खैर तभी यहाँ पर वो चिल्लाए जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं मरने वाली हूँ क्या, अगर मैं नहीं कर पाई फिर क्या होगा। तभी वहाँ पर ना असिस्टेंट समझाते हैं, कह रहे होते हैं देखो पहले शांत हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा जो मिशन है वो थोड़ा आगे बढ़े जा रहा है और अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तो हम तुम्हें जो है अच्छी तरीके से मदद करेंगे, तो तुम्हें चिंता करने वाली बात ही नहीं है, ये लो हम तुम्हें कुछ देते भी हैं। अब यहाँ पर ना ये लोग पता है कुछ दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये मैजिक टूल है, ठीक है, तुम इसका यूज़ कर सकती हो। अब इसी के साथ मैजिक टूल वगैरह मिल चुका होता है वो, हाँ ये तो खाली है, अरे
इसमें कुछ है भी सरप्राइज। अब यहाँ पे ना वो सरप्राइज वगैरह दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो डब्बा तो पूरा खाली होता है। हे किंग द हेल, तुम लोग मरना चाहते हो क्या? यहाँ पर पांडा को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है। वो कह रहे होते कि अरे अरे इसके अंदर मजाक था, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। हाइनेस सर टैलेंटेड तो हैं, लेकिन वो लोगों से पिट पे जाते हैं, कोई बात नहीं। अब असिस्टेंट जो है ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ मिलती है जो कि अजीब व गरीब दिखने वाली चीज़ होती है, बट मैं गलत समझ रहा हूँ, पता नहीं क्यों। खैर वो कह रहे होते हैं कि जरा ये देखो, ये सुंदर है ना, काफ़ी सुंदर है, ये फंक्शन वाला है, ठीक है, हाँ हमारा कॉन्फ्रेंस मीटिंग है तो हम जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हाँ ये टूल है, अगर तुम्हें कुछ देर दे तो मैं इसके बारे में पता चल जाएगा, तुम इसका यूज़फुल भी सीख जाओगे, ठीक है, अपने आप जो है एक्सप्लोर करो और क्या। और हाँ अगर कुछ सीन हो तो फिर उसे दबा देना, बाकी हम लोग तो यार तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर तो हम किसी को भेज देंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। अब इसी के साथ वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पांडा देख रही होती है कि मैजिक ब्रेसलेट ये क्या है, ये थोड़ा सुंदर सा तो लग रहा है, ठीक है, अच्छा तो लग रहा है। अब इसी के साथ वो जो है उसको पकड़ती है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है, मुझे खुद नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं पांडा भी लाइक वाह ये क्या हो रहा है भाई। खैर तभी दिखाई देता है यहाँ पर ना एक बुक टाइप की जो है ओपन हो जाती है। अब ये बुक टाइप की चीज़ें ओपन हो चुकी होती है, पता नहीं सिस्टम है क्या है, मुझे खुद नहीं पता। खैर तभी यहाँ पर ना 3-4 जो है कुछ फंक्शंस वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। पांडा एक चीज़ को ध्यान से बटन वगैरह दबाती है, उस बटन पर प्रेस करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना वो अपने ह्यूमन फॉर्म में तब्दील हो जाती है। और इसने ड्रेस भी पहन रखी होती है इस बार, अच्छी बात है ये। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि 1 मिनट ये क्या चीज़ है, मैं ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की किसी भी इंसान की मेमोरी गायब करवा सकती हूँ, वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन 3 बार, ये क्या बात हुई भला। अगर मुझे किसी की मेमोरीज़ मिटानी है जो कि मैं 3 बार, अगर इससे तो फिर मैं जो है इस बंदे की जो किस किया था वो मेमोरी मिटा सकती हूँ, है ना। लेकिन वेट, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? लेकिन ये तो मुझे ज़बरदस्ती किया कहा था ना, फ़ोर्सफुली किस करने के लिए बोला था ना मुझे तो, ठीक है। खैर तभी वो कुछ चीज़ नोटिस करती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब जैसे उस बटन पे प्रेस करती है ना, यहाँ हम देखते हैं भाई कुछ अजीब सा चीज़ होने लगती है, और देखते देखते इसका जो घर होता है ना भाई सुंदर बन चुका होता है। और ये लड़की देखने के तुरंत बाद ही जो है इम्प्रेस हो जाती है और कह रही होती है वाह ये घर तो बहुत ही बढ़िया, मेरे पे बहुत सारे कपड़े भी आ गए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ज़्यादा खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ रही बात इसकी कि मतलब जो मैंने तुम्हें गूगल प्ले जो दिया था वो क्या था, जो भी कूपन कोड था, वो भाई हर हफ्ते जो है कुछ कुछ वीडियो में मैं भेजता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है जल्दी बस लाइक